सामीन कराम सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिर्क क्या है और मुशरिक कौन होते हैं। बाद लोग कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने मक्का के अंदर बहुत सारे बुत रखे हुए थे। बाद लोग कहते हैं कि वो उन बुतों की भी पूजा करते थे। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, वो अल्लाह के सामने अपने हाजत रवाई के लिए उन्हें सिफारिशी बनाते थे, इसलिए उन्हें मुशरिकीन मक्का कहा जाता था। आज के दौर में जो कब्रों से हाजत रवाई कराते हैं, मुश्किल कुशाई कराते हैं, उन्हें भी मुशरिक कहा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ जितनी भी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर काफर और मुशरिक का फतवा लगाते हैं। क्या अल्लाह के अलावा किसी और को हाजित रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ियां बनाने वाला समझना ही शिर्क है या बात कुछ और है? जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की जात सूरत तौबा में फरमा रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, और एक जगह पे अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि इन्नहु युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, और इस तरह काफी जगह पे अल्लाह ताला ने शिर्क की डेफिनेशन की है। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 19, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि इनसे पूछो कि कौन बड़ा है, अज़रुबे शहादत कह दो अल्लाह बड़ा है, मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाह है और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं और जिसको ये पहुंचे तुम्हें इसके साथ मुतनब्बा करें। क्या यकीनन तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे इलाह हैं? कह दो यकीनन वो यकता माबूद है, यकीनन मैं बेजार हूँ उससे जो तुम शरीक बनाते हो। और इसी तरह जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 2 आयत नंबर 141, उसमें फरमाया जा रहा है कि इनसे पूछ क्या तुम अल्लाह के बारे हुज्जतबाजी करते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा रब है। बहरहाल हमको हमारे और तुमको तुम्हारे माल का बदला मिलेगा और हम तो सिर्फ उसी के लिए खालिस अमल करने वाले हैं। क्या तुम दावा करते हो कि यकीनन इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद वो यहूदी या ईसाई थे? उनसे पूछो क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? हकीकत यही है कि इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन जो इस गवाही को छुपाता है जो उसके पास अल्लाह की तरफ से है। यकीनन अल्लाह बेखबर नहीं इससे जो वो अमल करते हैं। मज़कूरा अंबिया माजी में गुजरी हुई जमात है, इनके लिए सिला है जो उन्होंने काम किए और तुम्हारे लिए उसका सिला होगा जो तुमने काम किए, और तुमसे उनके बारे में सवाल न होगा जो वो काम करते थे। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 50 आयत नंबर 45, उसमें फरमाया जा रहा है कि हम खूब जानते हैं उसे जो वो कह रहे हैं और तुम उनसे जबरन बात मनवाने वाले नहीं हो, बस कुरान के जरिए नसीहत करो उसे जो मेरी वईद से डरता हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरत नंबर 28 आयत नंबर 85 में, बेशक जिस हस्ती ने तुझ पर कुरान फर्ज किया है यकीनन वो तुझे जवाबदेही के मुकाम में आखिरत की तरफ लौटाने वाला है। कह दो मेरा रब खूब जानता है उसको जो हदायत के साथ आया और उसको भी जो वाज़ह गुमराही में है। नाज़रीन, मज़कूरा आयात से मालूम होता है कि कुरान के सिवा कोई किताब नहीं है जिससे अंजार का काम लिया जा सकता है। इन वाज़िह आयात की मौजूदगी में कुरान के साथ रवायती किस्से कहानियां जोड़ना सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। कुरान को गैर कुरान का मोहताज बनाना अल्लाह की मंशा के खिलाफ है। फिर अंबिया और बुजुर्गों से ताल्लुक साबित करके बगैर अमल के जन्नत के सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं, जबकि कुरान हर आदमी को उसके अमाल का जवाबदेह ठहराता है। इन आयतों से ये पता चलता है कि किसी बुत की पूजा करना शिर्क नहीं होगा, क्योंकि बुत कोई रब नहीं है। रब सिर्फ वाहिद है, अल्लाह है, और अल्लाह के बराबर कोई अल्लाह नहीं है। वो बुत हो या कोई कब्र हो, वो बेजान चीजें हैं। वो किसी को ना नफा पहुंचा सकती हैं ना नुकसान पहुंचा सकती हैं। शिर्क वो है कि किसी आदमी ने आपको कहा कि इससे भी कुछ फायदा होता है और आपने बगैर तहकीक किए उस बंदे की बात को फॉलो कर देना, इसी को शिर्क कहते हैं। यानी कोई भी बंदा आपके पास कोई खबर लेके आए, कोई बात बताए, तो आपने कुरान की रूह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कोई बंदा आपको ये बता रहा है कि फलां बुजुर्ग आपको क़यामत वाले दिन बचा लेंगे, तो आपने इस बात को कुरान के ऊपर पेश करना है कि क्या कुरान में ऐसी कोई बात है कि बुजुर्ग बचा लेते हैं। अगर आपने कुरान की तरफ रुजू नहीं किया और उस बंदे की बात मान के उसकी बात के पीछे लग गए और ये कीदा रख लिया कि हाँ वाकई ही फलां बुजुर्ग मुझे क़यामत वाले दिन बचा लेंगे, तो आपने उस बुजुर्ग को रब नहीं बनाया, बल्कि आपने उस बंदे को रब बनाया जिसने आपको ये खबर पहुंचाई है।
تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی انسانوں نے لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں ہدایت نہیں ہے، وہ باطل ہیں، وہ گمراہ کرتی ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی لکھی کتابوں کی مدد لی تو یہ بدترین شرک ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے شرک، جس کے بارے میں مالک کائنات فرما رہا ہے کہ اِنَّ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا، کسی انسان کو شریک کیا، کسی کی بات کو شریک کیا تو اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکرون افلا تعقلون، تم قرآن پہ کیوں نہیں غور فکر کرتے، تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ اپنا خیال رکھیں، والسلام۔